हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा जो सीरीज़ चल रहा है पिछले 2-3 दिन से हमारा मॉडल्स वर्ब का सीरीज़ चल रहा है। तो आइए आज हम लोग सीरीज़ का जो अगला यूजेस है वो है मस्ट का यूज़ को हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आज ये देखेंगे कि मस्ट का यूजेस हम कहाँ कहाँ और कब करते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ सबसे पहला जो यूज़ है मस्ट का वो है टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। तो ऑब्लिगेशन हमारा क्या होता है, वैसे काम जो हमें करना ही करना है, वो हमारा एक या तो ड्यूटी है या फिर वो हमारा मजबूरी है कि उसको करना ही करना है। मीन्स उसको हमें करना ही चाहिए। कोई भी हमारा जो काम है मीन्स वो एकदम नीड है, हमारा वो करना है, उसके बिना हम कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते। मीन्स हमारा वो मजबूरी है, हमारा वो ड्यूटी है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मस्ट का प्रयोग प्रबल आवश्यकता, कोई भी नीड है या फिर कोई बाध्यता, आप उस चीज़ को करने के लिए आप बाध्य हैं। मीन्स आपको वो चीज़ करना ही है, वो काम करना ही है। जैसे आपको भोजन करना ही है, यू मस्ट ईट फूड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मस्ट का यूज़ कि आपको भोजन करना ही है, वो आपको बाध्य कर रहा है कि आपको खाना ही है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका तबीयत खराब हो सकता है, आप तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये हमारा क्या है, एक प्रकार से ऑब्लिगेशन है। इसका उपयोग अक्सर यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि कुछ अनिवार्य या कुछ किया जाना है, कि वो आपको अनिवार्य है, वो चीज़ आपको। तो गाइस, हमने जैसे यहाँ मस्ट का यूज़ क्या देखा, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन के लिए। तो हम मस्ट का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पर हमको एकदम वो काम अनिवार्य है, हम उस चीज़ को करने के लिए बाध्य हैं। अगर हम वो काम को करते नहीं हैं तो हमारा जो आगे का काम है वो रुक जाएगा, वो बाध्य हो जाएगा। हम उस काम के लिए एकदम बाधित हैं, मजबूर हैं कि वो काम हमें करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो आइए हम सेंटेंस को देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा और समझने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। यहाँ मस्ट किसको यूज शो कर रहा है, हमारा क्या है, वो एकदम ज़रूरी है, मस्ट है। मीन्स हमें वो करने के लिए बाध्य है, हम ट्रैफिक रूल करने के लिए बाध्य हैं। अगर हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो मैं भी पुलिस के द्वारा हमें क्या कर सकते हैं, पुलिस के द्वारा हमें दंडित किया जा सकता है, फाइन किया जा सकता है। और इसका एक और हमें नुकसान हो सकता है कि अगर हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते तो में भी हम एक्सीडेंट कर सकते हैं रोड में। तो इसलिए ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसका फॉलो करना हमारा एकदम बहुत ही ज़रूरी है, वो हम उसके लिए बाध्य हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मस्ट मीन्स क्या है, यहाँ मस्ट क्यों यूज़ किया गया, वो एकदम ज़रूरी है, आवश्यकता है, हम फॉलो करने के लिए बाधित हैं। अगला हमारा सेंटेंस क्या है, यू मस्ट गो देयर। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। मीन्स एकदम ज़रूरी है वहाँ जाना। अगर आप वहाँ समय से नहीं पहुँचते हैं तो मे भी आपका जो काम है वो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो आपको वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, वहाँ जाना आपको बहुत ही मस्ट है। तो यह मस्ट आपको क्या शो कर रहा है, एकदम ज़रूरत को, आवश्यकता, आप वहाँ ज़रूर आपको जाना चाहिए। यू मस्ट गो टू, यू मस्ट गो देयर। यहाँ पर आप यू शुड गो देयर भी बोल सकते थे, लेकिन मस्ट क्यों, क्योंकि वहाँ वो बहुत ही ज़रूरी है। हमारा अगला सेंटेंस क्या है, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, तो उसको या फिर उससे इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। इंग्लिश बोलना ज़रूरी है मीन्स वो बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है आपके लिए। वो क्या है, आप उस चीज़ के लिए बाध्य हैं। अगर कोई रूल्स आपके लिए बनाया गया है स्कूल के अंदर या फिर कोई कैंपस में, तो वहाँ अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको पनिश किया जा सकता है। तो आपके लिए वहाँ क्या हो जाएगा, इंग्लिश बोलना एकदम ज़रूरी हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ना चाह करके भी उसको आपको बोलना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ के लिए बाध्य हैं इंग्लिश बोलने के लिए। दैट्स वाई ही मस्ट
स्पीक इंग्लिश, मीन्स आप उस चीज़ के लिए क्या है, बाधित हैं या बाध्य हैं, आपको बोलना ही चाहिए इंग्लिश। फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट सो लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स बॉक्स। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, यू मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम, यू मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम। फ्रेंड्स, अक्सर आप स्कूल जाते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि आप स्कूल लेट से पहुंचते हैं, तो क्या होता है, आपको स्कूल में कुछ देर के लिए खड़ा कर दिया जाता है बाहर में, या फिर आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। तो यहाँ अगर आप समय से जाते हैं तो आपके लिए वो क्या है, ज़रूरी है, समय से स्कूल पहुंचना ज़रूरी है, आपको रूल्स में रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्कूल टाइमिंग जो है उस टाइम में पहुंचना ज़रूरी है। आप ना चाह करके भी वो उस टाइम को आप फॉलो करेंगे, कि अगर आपका टाइम, स्कूल का टाइमिंग मार्क किया जाए 8 o'clock से है, तो आपको 8 o'clock एकदम किसी भी हाल में पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। आप उस चीज़ को करने के लिए, मीन्स समय से पहुंचने के आप बाध्य हैं। तो यहाँ मस्ट क्या शो कर रहा है, एकदम बहुत ही ज़रूरी है, वो आपके लिए नेसेसिटी है, नेसेसरी है। तो यहाँ स्कूल का टाइमिंग को फॉलो करना आपके लिए क्या हो जाता है, एकदम मस्ट हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल, सारा स्कूल का अपना एक निश्चित टाइम होता है और आप उस टाइम को फॉलो नहीं करते हैं, मे भी आपको क्लास में या फिर स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो क्या है, आप ना चाह करके भी स्कूल समय से जाने के लिए आप उस चीज़ को करने के लिए बाध्य हैं। अगले सेंटेंस में हम आइए क्या देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ, आई मस्ट गिव हिम मनी, आई मस्ट गिव हिम मनी। यहाँ पर किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है और उसने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, और आपने उसको देने के लिए प्रॉमिस किया है कि आपको हम पैसा देंगे, तो ये आपका एक फ़र्ज़ हो जाता है, आपके लिए वो ज़रूरी हो जाता है कि आई मस्ट गिव हिम मनी, आई मस्ट गिव हिम, कि मुझे उसे पैसे देना चाहिए, क्योंकि उसे अभी ज़रूरत है, आपका उसे पैसों की बहुत ही ज़्यादा नीड है। तो आप अगर उसे प्रॉमिस करें तो आपको वो चीज़ करना ही चाहिए, अपना प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अपना प्रॉमिस है उसे निभाना ही चाहिए। तो आपको उसे जो पैसा है उसे देना ही चाहिए, या आपको उसे देना ही है, क्योंकि आपने उसे प्रॉमिस किया था। तो यू मस्ट गिव हिम मनी। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग यहाँ तक जो बताया है नहीं समझे हैं। मुझे लगता है आप लोग ये जो सेंटेंस, जितना भी एग्जाम्पल बताए हैं, आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, सो लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स बॉक्स। हमारा अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेस, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेस। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नेगेटिव, प्रोहिबिशन को यहाँ देख रहे हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ के लिए मना करते हैं, और वो भी स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है कि वो आपको करना नहीं है, वो चीज़ एकदम मना ही है, पूरी तरीके से उस चीज़ को, कोई काम है उस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल ही मना किया गया है, वो भी स्ट्रांगली, मीन्स कठोरता से वो चीज़ को आपको करने के लिए मना किया जा रहा है। तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। किसके लिए, प्रोहिबिशन के लिए, मीन्स कोई मना किया जा रहा है, मना ही आपके लिए वो चीज़ को करने का परमिशन नहीं है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोहिबिशन के लिए। आइए हम पहला जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट मस्ट नॉट टॉक इन द क्लासरूम, स्टूडेंट मस्ट नॉट टॉक इन द क्लासरूम। तो यहाँ आपका क्या है, सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसे हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट, इसके बाद क्या है, मस्ट नॉट के प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही हमारा फॉर्मेट है। तो यहाँ पहला सेंटेंस हमने क्या है, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट टॉक इन द क्लासरूम। तो यहाँ प्रोहिबिटेड को शो कर रहा है, यहाँ मनाही को शो किया जा रहा है। तो यहाँ क्या बताया गया कि आपको या फिर छात्रों को या स्टूडेंट्स को
कक्षा में बात नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अक्सर हम ये चीज़ को देखते हैं कि जब भी क्लास में कोई टीचर नहीं रहते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। तो प्रोहिबिटेड है कि आपको मना किया गया है कि जब भी क्लास में कोई टीचर ना रहे या फिर टीचर रहे भी तो आपको बात नहीं करना चाहिए। तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट मस्ट नॉट टॉक इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट टॉक इन द क्लासरूम। छात्रों को जो है कक्षा में या फिर क्लासरूम में बात नहीं करना चाहिए। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है, मनाही है। आइए हम अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यू मस्ट नॉट यूज़ द मोबाइल हियर, यू मस्ट नॉट यूज़ द मोबाइल फ़ोन हियर। तो आपको यहाँ पर मोबाइल जो यूज़ करना है वो मना किया गया है। तो आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि प्रोहिबिटेड है। मान लीजिए आप कोई ऑफिस में गए हुए हैं और वहाँ पर नोटिस दिया गया है कि ऑफिस में जाने के बाद वहाँ क्या है, मोबाइल यूज़ करना एकदम मना है। या फिर आप कोई भी ऐसे जगह में जा रहे हैं जहाँ पर पूर्व आपको नोटिफिकेशन दिया गया है, वहाँ पर कोई नोटिस लगाया गया है कि मोबाइल यूज़ करना यहाँ मना है। जैसे कि आप अक्सर जाते हैं पेट्रोल पंप में तो वहाँ भी दिया हुआ है कि मोबाइल यूज़ करना यहाँ मना है। तो वहाँ आपको प्रोहिबिटेड किया गया और वो भी स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड, तो वहाँ आपको नहीं करना चाहिए जहाँ की मना किया गया है मोबाइल यूज़ करने के लिए। तो यू मस्ट नॉट, यहाँ मस्ट नॉट क्या कर रहा है, आपको मना करने के लिए शो कर रहा है। यू मस्ट नॉट यूज़ द मोबाइल हियर। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका क्या शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन को आपको वहाँ मना किया जा रहा है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ हमने क्या देखा था, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस क्या है, आपको जो है स्मोकिंग करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज जो स्मोकिंग है वो हमारे जो शरीर के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही इंजूरियस है, वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो यहाँ मस्ट नॉट का यूज़ किसको शो कर रहा है, यहाँ मनाही को, यहाँ पर क्या शो कर रहा है, प्रोहिबिशन को शो कर रहा है। तो आपको जो है स्मोक एकदम ही नहीं करना चाहिए, स्मोक करना छोड़ ही देना चाहिए अगर आप करते हैं तो यू मस्ट नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेस। आइए हम अगला और कुछ सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर हमारा जैसे कि वी मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स। तो क्या है, यहाँ जैसे कोई रूल्स है, कोई नियम कानून है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रेक एकदम नहीं करना चाहिए। वो भी कोई संस्थान हो, कोई इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ गए हैं और वहाँ का जो रूल्स और रेगुलेशन है आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें तोड़ रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, उसके आप अपोजिट में जा रहे हैं, तो वहाँ आपको मना किया जाएगा कि यू मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स, यू मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स। वाई, क्योंकि वो चीज़ आपको तोड़ना नहीं है, उसको फॉलो करना है। वहाँ एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है। तो रूल्स को फॉलो करना आपका कर्तव्य है और वहाँ आपको रूल्स बिल्कुल क्या स्ट्रांगली फॉलो करना है, ब्रेक नहीं करना है। आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या है, आई मस्ट नॉट disobey my elders, आई मस्ट नॉट disobey my elders। तो यहाँ क्या है, मुझे अपने जो बड़े लोग हैं, अपने जो अपने से बड़े हैं, उनका एल्डर्स हैं, उनका क्या करना चाहिए,
डिसओबे नहीं करना चाहिए, मीन्स अपने जो बड़े माता पिता हैं या फिर कोई भी भाई बहन है उनका क्या डिसओबे नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है कि उनका हम आदर करें, लेकिन यहाँ मना किया गया है कि आपको उसका डिसओबे नहीं करना है, उसका अनादर नहीं करना है। तो यहाँ क्या यूज़ किया गया है, मस्ट नॉट। आइए हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दे must not eat waste food, they must not eat waste food। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उन्हें या उसे क्या नहीं करना चाहिए, जो वेस्टेड फूड है, जो कि ख़राब हो चुके हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उनको अगर वेस्ट वाला जो फूड है हमारा, जो ख़राब हो चुका है या फिर जो बासी हो चुका है, अगर उस फूड को हम खाते हैं तो में भी हमारा तबीयत क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो यहाँ एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन किया गया है, मना किया गया कि आपको वो जो फूड है उसको नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ मस्ट नॉट से क्या शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन को मना करने का, या फिर उसको एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आइए हम अब अगला यूज़ मस्ट का देखते हैं। यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस। आपको किसी को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करना है या फिर एडवाइस देना है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। अगर किसी को क्या है, कोई जगह जाते हैं वहाँ घूमने के लिए और उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो किसी को रिकमेंड करेंगे कि आप भी वहाँ जाइए और उस प्लेस को एकदम देखिए, आपको देखना ही चाहिए वो जगह। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी को एडवाइस करेंगे उस चीज़ को विज़िट करने के लिए या फिर वो जगह को देखने के लिए। तो वहाँ क्या करेंगे, यू मस्ट विजिट दैट प्लेस, यू मस्ट विजिट दैट प्लेस। आपको वो जगह विज़िट करना ही चाहिए, वहाँ जाना ही चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, मस्ट से हमारा क्या कर रहा है, वो रिकमेंडेशन को शो कर रहा है, एडवाइस को शो कर रहा है। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू मस्ट वॉच दिस मूवी। आप कोई मूवी देख लेते हैं और वो बहुत ही अच्छा है, वो मूवी काफ़ी शिक्षाप्रद है, तो आप किसी और को भी उस मूवी को देखने के लिए क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे या फिर एडवाइस करेंगे, उसे सलाह देंगे कि आपको वो मूवी देखना ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा मूवी है और वो काफ़ी नॉलेजेबल है, उससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। तो आप क्या करेंगे, उसको रिकमेंड करेंगे किसी और को। तो वहाँ भी हमने किसका यूज़ किया है, मस्ट का यूज़ किया है। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ही मस्ट गो टू द डॉक्टर, ही मस्ट गो टू द डॉक्टर। तो यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति या फिर किसी का अपना रिलेशन या फिर कोई फ्रेंड बीमार है और उसका जो तबीयत का स्थिति है काफ़ी नाजुक हो गया है, काफ़ी उसका ख़राब हो चुका है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ताकि उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि उसका जो तबीयत है काफ़ी गंभीर है। अगर वो ऐसे नहीं करते हैं तो नेक्स्ट आने वाले टाइम में उसको और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको क्या रिकमेंड किया जा रहा है, डॉक्टर के पास जाने के लिए, कि आपको जो डॉक्टर है वहाँ आप उसको कोई एक निश्चित जगह बताते हैं कि आपको वो उसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप रिकमेंडेशन कर रहे हैं उसको, आप क्या दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं आप उसको वहाँ जाने के लिए। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, यू मस्ट टेस्ट दिस फूड, यू मस्ट टेस्ट दिस फूड। तो आप मान लीजिए कोई
फूड को खाते हैं किसी जगह में, तो आपको वहाँ बहुत ही क्या लगता है, वो फूड बहुत अच्छा लगता है और ये मार्केट में बहुत ही क्या है, नया आया हुआ है और वो खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो आप किसी और को या अपने फ्रेंड को भी आप उसके लिए रेकमेंड करते हैं, उसको आप सलाह देते हैं कि आप ये फूड खा करके देखिए, फिर आप फूड का जो टेस्ट है उसका जवाब नहीं है कि वो कितना लजीज है, कितना स्वादिष्ट है। तो वहाँ भी आप किसी को क्या कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं वो चीज़ फूड को खाने के लिए। तो यू मस्ट टेस्ट दिस फूड, तो आप इस फूड को खा करके एक बार देखिए तो सही, फिर बोलिएगी इसका जो स्वाद है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ मस्ट क्या शो कर रहा है, रिकमेंडेशन को शो कर रहा है। अगला हमारा क्या है, वी मस्ट गो दैट रेस्टोरेंट, वी मस्ट गो दैट रेस्टोरेंट। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे साथ जितने हैं, हमने पहले उस रेस्टोरेंट में गया है, तो सारे लोगों को फिर वहीं जाने का, उसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि वहाँ जो भी फूड आइटम्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ का जो सर्विस है बहुत ही अच्छा है, टाइमिंग से सारी चीज़ और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है लोगों के साथ। तो क्या करें यहाँ पर कि हम लोगों को उस जो खास रेस्टोरेंट है उसी में हम सबको जाना चाहिए। एडवाइस दिया जा रहा है कि हमको और किसी दूसरा रेस्टोरेंट नहीं जाना है, हमें उसी रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ क्या है, बहुत अच्छे से क्या करते हैं, कस्टमरों को ट्रीट किया जाता है, वहाँ पर सर्विस बहुत अच्छा से किया जाता है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, उसी रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग रिकमेंड किया जा रहा है या फिर एडवाइस दिया जा रहा है कि उसी में हमें जाना है। वाई, बिकॉज वहाँ जो सर्विस है, वहाँ के जो शेफ हैं या वहाँ के जो वेटर हैं, वो कस्टमर है, अपने कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं और उनका अच्छा से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो यह स्ट्रॉन्ग रिकमेंड को शो कर रहा है मस्ट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं। आइए और एक दो एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। और यहाँ नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या होगा कि यू मस्ट गो टू स्कूल। यू मस्ट गो टू स्कूल, क्या आपको स्कूल जाना ही चाहिए। मान लीजिए आप कोई बच्चे या फिर कोई पेरेंट्स है, वो स्कूल में अपना बच्चे को एडमिशन किया और उसको वहाँ अच्छा नहीं लगा और किसी से वो क्या कर रहा है, सजेशन मांग रहा है। तो अगला जो और एक पेरेंट्स था बच्चा का, वो क्या किया, उनको सजेस्ट करता है कि आपका जो बच्चा है आपको उस स्कूल में भेजना ही चाहिए और वहाँ उसको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है उनका का जो डिसिप्लिन है, स्कूल का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, तो आपको वो स्कूल जाना ही चाहिए। तो यहाँ मस्ट क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, यू मस्ट गो टू स्कूल या फिर यू मस्ट गो टू दैट स्कूल। एनी डाउट, कोई दिक्कत है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर और रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you must let me know your problems or your doubt. आइए अगला हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। जैसे कि यू मस्ट टेल मी योर डाउट। तो यहाँ क्या है कि आपको जो अपना प्रॉब्लम है, मीन्स आप अगर यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, आपका जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपना प्रॉब्लम मुझे बताना ही चाहिए, क्योंकि आपका जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक ये जो वीडियो से वो अधूरा रहेगा। तो आपको डाउट एकदम मुझे बताना ही चाहिए। तो अपना डाउट बताएंगे तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और मुझे अगर आपका डाउट पता चलेगा तभी मैं आपका डाउट को क्लियर कर पाऊँगा। तो यू मस्ट टेल मी
क्या योर प्रॉब्लम, यू मस्ट टेल मी योर प्रॉब्लम। या फिर डाउट, आपको अपना मस्ट जो है क्या डाउट बताना ही चाहिए, अपना जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करना ही चाहिए, तभी मैं आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सॉल्व कर पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आपको कैसे लगा? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस करें, ताकि अगला जो आने वाला वीडियो से उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।